26 मई 2021। आज सब तरफ चर्चा है किसानों की और उनसे भी ज़्यादा 6 महीनों की। तो आइए हम भी वही चर्चा करते हैं। 6 महीनों की लगन, ईमानदारी, संघर्ष, एकता और अहिंसा से भरपूर 6 महीनों की। निरंकुश, अविवेकी, दमनकारी सरकार के मुंह पर जोरदार सरदारी तमाचे के 6 महीनों की। बात करीब 100 साल पुरानी है, जून 1928 की, जिसकी भूमिका 1921 में ही बननी शुरू हो गई थी। हम बात करेंगे बारदोली की। हुआ यूं कि बारिश के अभाव में तकरीबन अकाल की सी स्थिति थी और फसल का सिर्फ 20% भाग ही हो पाया था। तो 1921 में किसान अपना लगान भरने में असमर्थ थे, लेकिन अफसरों को यह बात नागवारा गुजरी। हालांकि आने वाले कुछ साल भी इसी गफलत में निकले, लेकिन अफसर लगातार अपनी खुन्नस निकालने का मौका ढूंढ रहे थे और उन्हें यह मौका मिला 1928 में, जहां उन्होंने बिना किसानों को विश्वास में लिए बेशुमार लगान बढ़ा दिया। बारदोली की भूमि यूं तो उर्वरा थी, साथ ही वहां के लोग दक्षिण अफ्रीका भी होकर आए थे, इसलिए संपन्नता और जागरूकता दोनों ही बारदोली की पहचान बन गए थे। ऊपर से इतनी लगान वृद्धि और वो भी बिना विश्वास में लिए, ये उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ और वो भला जागरूक होने के बाद इस अपमान को कैसे सहन कर सकते थे। वैसे भी अब तक चंपारण और खेड़ा से होते हुए सत्याग्रह की हवा पूरे भारत में बहने लगी थी। सो बारदोली ने भी सरकार के विरोध में लगान ना भरने का मन बनाया और इस विचार को बल मिला खेड़ा सत्याग्रह के नायक वल्लभ भाई पटेल के नाम से। वैसे भी सरकार के विरुद्ध ऐसी विकट लड़ाई में वल्लभ भाई पटेल से अच्छा सरदार भला और कौन हो सकता था। बस इसी संबल और जोश से सराबोर चुनिंदा किसान सरदार पटेल के पास अहमदाबाद पहुंच गए और अपनी व्यथा बताकर उन्हें नेतृत्व की प्रार्थना करने लगे। और वल्लभ भाई भी ठहरे ठेठ गुजराती, उन कानों में सोने की बालियां और कड़िया कमीज में चांदी के बटन पहने किसानों पर कैसे यकीन करते। सो उन्होंने आंदोलन की कठिनाइयों को गिनाना शुरू कर दिया कि जर जमीन जब्त हो सकती है, बेरहमी से जानवरों की तरह मार पड़ सकती है, जेल में जाना पड़ सकता है, जात पात आचार विचार के छुआछूत खत्म हो सकते हैं, पखाना तक साफ करना पड़ सकता है। किसान जब दृढ़ रहे तो सरदार ने पूछा, अच्छा कितने लोग मरने मिटने को तैयार हैं? जवाब एक स्वर में आया, सब। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जोश ठोस इरादों की पहचान नहीं है। जाइए पहले उन लोगों के नाम लेकर आइए जो समय आने पर अपना सिर उतार कर दे दें, तब आगे बात करेंगे। किसान बारदोली लौट आए। उन्होंने एक आम सभा का आयोजन किया जिसमें खुलकर अपनी शंकाओं और कठिनाइयों पर विचार विमर्श हुआ। कहते हैं एकता में बल होता है और हिम्मत से बड़ी ताकत दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। नतीजा ये हुआ कि डरे सहमे किसान भी अपनी बात खुलकर कहने लगे। वे अपने जायज हकों पर मर मिटने को तैयार थे। बारदोली के किसानों ने मर मिटने वालों की लिस्ट बना डाली। इसमें किसानों ने ऐसे उत्साह से नाम लिखवाया मानो तीर्थ स्थल पर जाने की तैयारी हो। सच भी है, मनुष्यता के लिए अपनी स्वतंत्रता और जायज अधिकारों की रक्षा से बड़ा तीर्थ भला क्या हो सकता है। धन्य था वह नेता जिसने मरने वालों की लिस्ट चाहिए और धन्य थे वो किसान जो अपने नेता के एक बोल पर मर मिटने को तैयार थे। तो इस तरह वल्लभ भाई पटेल की सरदारी में बारदोली सत्याग्रह की तैयारियां शुरू हुई। बारदोली के स्वराज आश्रम को वल्लभ ने इस आंदोलन के संचालन और संचार का केंद्र बनाया। करीब 86,000 आबादी और 130 गांवों वाली बारदोली तहसील के बच्चे बच्चे तक ये समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। बारदोली के एक एक व्यक्ति की नस नस में युद्ध की रणभेरी का शौर्यनाद गूंजने लगा था। सत्याग्रह के ऐलान की विशाल सार्वजनिक सभा में महादेव देसाई का गाया भजन इस संग्राम का नारा बन गया था। शूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे वो शूर नहीं। हजारों की भीड़ ने इसे गा गा कर अपना प्रण बना लिया था। लोगों का शौर्य देखते ही बनता था, क्योंकि तैयारी तो मर मिटने की थी, लेकिन मौत का डर किसी को नहीं था। लोगों ने टैक्स ना देने और अहिंसक विरोध की प्रतिज्ञा ली। इस घटना से सारे देश में सनसनी फैल गई। दुनिया के नक्शे पर लोग बारदोली ढूंढने लगे थे और बारदोली के लोग अब दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बनने लगे थे। सरदार ने अपनी सहायता के लिए गुजरात के चुनिंदा कार्यकर्ताओं को बारदोली बुला लिया था, जिनमें अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम से आए इमाम साहब अहमदाबाद से पधारे, बड़ौदा से अब्बास दादा, खेड़ा से मशहूर फसल चोर मोहनलाल पंड्या, नाडियावाड़ से ठाकुर गोपाल दास और उनकी शूरवीर पत्नी भक्तिबा,
भरूच से रविशंकर महाराज और सौराष्ट्र के लोकप्रिय कवि फूलचंद भाई अपनी भजन मंडली के साथ पहुंचे। लगभग 300 स्वयंसेवक सरदार की सहायता को बारदोली पहुंचे और किसानों की सहायता करने के लिए हर एक गांव में फैल गए। सरदार के सुचारू संचालन से बारदोली का समा ही बदल गया था। संघर्ष की इतनी विस्तृत और व्यवस्थित तैयारी और दुनिया भर में बदनामी सरकार को भला कहां बर्दाश्त होनी थी। सो आंदोलन को कुचलने की मंशा से उन्होंने रविशंकर महाराज को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी पर बापू ने वल्लभ भाई को संदेश भेजा, महाराज जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण से इस सत्याग्रह में जेल जाने का श्री गणेश हुआ है, इसलिए सफलता अवश्य मिलेगी। रोज शाम को सत्याग्रह विवरण की पत्रिका छपती थी, जिसमें 24 घंटे के समाचार और कार्यक्रम होते थे। कौन कौन कहां कैद हुआ, किसका घर सील हुआ, किसका सामान जब्त हुआ। वल्लभ भाई पटेल की ओजस्वी वाणी ने प्रत्येक दीनहीन किसान को भी स्वराज का सशक्त सैनिक बना दिया था। अतः सत्याग्रहियों और किसानों से जेल भरने लगी। जर जायदाद, जमीन, मकान, गाय भैंस, बैल जो मिलता जब्त कर लिया जाता। किसान बेरहमी से पीटे गए, भारी जुर्माने किए गए, लेकिन किसान न डरा न झुका और न ही सत्याग्रह की अहिंसा का उल्लंघन किया। पुरुषों के जेल जाने पर अनपढ़ महिलाओं ने दोगुने जोश से सरकार का विरोध किया। वल्लभ ने बारदोली के जर्रे जर्रे में आंदोलन भर दिया था। सरकार जितना दमन बढ़ाती, किसान और उत्साह से विरोध में खड़े हो जाते। अब आंदोलन को संभालना मुश्किल हो गया था, तो मुंबई के गवर्नर द्वारा वल्लभ को गिरफ्तार करने का निर्णय लेना पड़ा। खबर सुन बापू भी बारदोली आ गए। अब तो बारदोली उफान पर था। किसानों का विरोध सरकार की नींद उड़ा ही चुका था और अब बापू की मौजूदगी असह्य हो चली। अब और किसी की गिरफ्तारी इस आंदोलन में आग का घी का काम करती और किसानों के निश्चय को और पक्का कर जाती। अब सरकार के पास एक ही रास्ता था, समझौता। इसी मंशा से वल्लभ भाई को पूना बुलाया गया। बातचीत में समाधान निकला, जिसमें किसानों के हितों को पूरा ध्यान में रखा गया। इस सारे संघर्ष में बीते 6 महीने और इस 6 महीने में बारदोली विजय का प्रतीक बन चुका था और इस किसान आंदोलन की सरदारी करते करते वल्लभ भाई पटेल पूरे भारत के सरदार बन चुके थे। बस यही था बीते दिनों का झरोखा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय भारत, वंदे मातरम।